आज की ताजा खबर आई है चीन से। पाकिस्तान की मदद करने वाला काम करने के बाद चीन ने एक और बुरा काम किया है, लिया एक फैसला जिसके बाद भारत का ऑटो उद्योग बुरा फंस गया है। उसने अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है, जिसके बाद भारत में कारों का उत्पादन गड़बड़ हो सकता है, कारें महंगी हो सकती हैं, प्रोडक्शन भी ठप पड़ सकता है। चीन के इस कारस्तानी पर आज के खर्चा पानी में हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, ये भारत के लिए इतने जरूरी क्यों है, साथ ही जानेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक वाहनों और आम तौर पर कार मार्केट पर उनकी कीमतों पर क्या असर हो सकता है। दूसरी खबर में बात करेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी टेस्ला के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच किस बिल को लेकर झगड़ा हुआ कि मस्क ने कहा ये घिनौना काम कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है समझेंगे कि क्या मस्क का तीखा बयान उनकी दोस्ती एक बार फिर से तुड़वाएगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. बात शुरू करेंगे राहुल से। राहुल हमारे दोस्त हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले अपनी इलेक्ट्रिक कार बुक की थी। कार डीलर ने राहुल को कहा कि डिलीवरी हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे वाले दिन होगी, यानी 10 जुलाई को। राहुल एकदम रेडी थे, डिलीवरी लेने को एकदम तैनात। घर में पार्किंग की जगह बन गई, कार के गैजेट पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए गए। डिलीवरी के डेट से कुछ दिनों पहले राहुल ने डीलर को फोन करके स्टेटस जानना चाहा तो कार डीलर ने चौंका दिया, कहा कि राहुल जी माफ कीजिए, कार डिलीवरी में 3-4 महीने का वक्त और लगेगा और हाँ कीमत भी 15 से 20 हजार रुपए बढ़ सकती है। चीन के एक कारनामे से राहुल जैसे भारत के लाखों लोगों को अपनी कार की डिलीवरी के लिए न सिर्फ लंबा इंतजार करना पड़ सकता है बल्कि ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। कार ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की डिलीवरी का भी इंतजार लंबा खिंच सकता है, ज्यादा दाम उनके भी चुकाने पड़ सकते हैं। हुआ यह है कि चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित शर्मिष्ठा मुखर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते भारत की ऑटो कंपनियां बुरे संकट में फंस गई है। पूरे अपडेट को ब्रेकडाउन करें उसके पहले जानते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते क्या हैं। खास तरह के ताकतवर चुंबक होते हैं, 17 खास धातुओं के समूह से बनाए जाते हैं। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स खासकर नियोडिमियम, आयरन और बोरॉन से मिलकर बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मोटर का जरूरी हिस्सा होते हैं। ये मोटर को छोटा, हल्का और ताकतवर बनाते हैं, जिससे गाड़ी तेज चलती है और बैटरी भी ज्यादा देर तक चलती है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, विंड टर्बाइन, हवाई जहाज और यहां तक कि मिसाइल टेक्निक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दुर्लभ चुंबकों का इस्तेमाल गाड़ियों की मोटर से लेकर ब्रेक और वाइपर में होता है। गाड़ियों के ऑडियो सिस्टम में भी इनका इस्तेमाल होता है। सामान्य गाड़ियों की पावर विंडो, स्पीकर, सेंसर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी इसका यूज होता है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ गियर सिस्टम और ड्राइव ट्रेन जैसे अन्य प्रमुख घटकों के लिए भी जरूरी होते हैं। ड्राइव ट्रेन क्या होता है, यानी गाड़ी का वो सिस्टम जो इंजन या मोटर से पैदा होने की ताकत को पहियों तक पहुंचाता है ताकि गाड़ी दौड़ सके। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ड्राइव ट्रेन थोड़ा अलग होता है, वहां इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो बैटरी से पावर लेती है। ईवी की मोटर में रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे नियोडिमियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है और ये मोटर को हल्का और ताकतवर बनाते हैं। लेकिन यही मैग्नेट्स हमें क्यों चाहिए? आम मैग्नेट्स क्यों नहीं चल सकते? रेयर अर्थ मैग्नेट्स, खासकर नियोडिमियम, आयरन, बोरॉन मैग्नेट्स जबरदस्त ताकत और छोटे आकार की वजह से काफी खास होते हैं। हल्के, छोटे और ज्यादा तापमान पर भी काम करते हैं, जबकि दूसरी तरह के चुंबक जैसे फेराइट या आयरन नाइट्राइड से बने चुंबक काफी भारी होते हैं और कम ताकतवर भी होते हैं। आम मैग्नेट कम टॉर्क पैदा करते हैं, यानी अगर कोई कंपनी हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ी बनाना चाहती है, खासकर ईवी, तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का हाल फिलहाल कोई बेहतर विकल्प नहीं मौजूद है। यानी बात साफ है कि इन मैग्नेट्स की जरूरत इसलिए है कि कम वजन में ज्यादा पावर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली हल्की गाड़ियों के लिए जरूरी है। साथ ही नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, जो फ्यूल पे चलती हैं,
उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ट्रांसमिशन में भी आप सुन रहे हैं इनका यूज होता है, स्पीकर सिस्टम में भी, और पावर सेटअप्स और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम को भी चलाने में इनका इस्तेमाल होता है। सवाल यह है कि चीन ने इनके एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया है। आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन समेत दुनिया के करीब 180 देशों पर मोटा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया था। इसके जवाब में चीन भी कुछ कदम उठाते हुए सामने आया। उनमें से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी शामिल था। नई पॉलिसी के तहत 4 अप्रैल 2025 से चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर सख्त नियम लागू किए हैं। इसके बाद से अब कोई चीनी कंपनी बिना सरकार की अनुमति के इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बेच नहीं पाएगी। अब नए नियमों के मुताबिक चीन से खरीदी जाने वाली दुर्लभ चुंबकों की ये खेप यानी शिपमेंट के लिए खास लाइसेंस और एंड यूज सर्टिफिकेट चाहिए। इस लाइसेंस में यह बात साबित करनी पड़ती है कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल सैन्य या प्रतिबंधित कामों में नहीं होगा। मतलब कागजबाजी बढ़ गई है। लेकिन चीन से ही क्यों लेना है? क्योंकि आप जानते हैं कि चीन ने खुद को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए बड़े बदलाव किए। छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स के इस्तेमाल से उसने ढेर सारी चीजों का एक मास प्रोडक्शन किया ताकि उनको कम कीमत पे एक्सपोर्ट किया जा सके और दुनिया के बड़े एक्सपोर्ट चैनल पर उसका दबदबा बना रह सके। इसी फेरिस्त में ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी आते हैं। अब आपको बता दें कि दुनिया का करीब 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो काम धाम है वो चीन के पास है। इसी वजह से भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश इस दुर्लभ प्रजाति के चुंबक के लिए चीन के भरोसे बैठे हैं। इस वजह से चीन के इस फैसले की मार सिर्फ भारत में नहीं पड़ रही है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि वैसे तो चीन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में लगाए गए हैं, लेकिन इसका असर उनके अलावा यानी अमेरिका के अलावा भारत, जापान, जर्मनी पर भी पड़ रहा है। लेकिन हम भारत को होने वाली दिक्कत की ही बात करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025 में 306 करोड़ रुपए के उस कीमत के 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का आयात किया, अपने यहां मंगवाया। बताया जा रहा है कि ऑटो कंपनियों ने भारत सरकार को शिकायती चिट्ठी लिखी कि पिछले 2 महीनों में इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का आयात ठप हो गया। जो आया उसके बाद बंद, यानी ये भारत आ ही नहीं रहे हैं। अब ही तक का स्टॉक है, उसके आधार पे ही प्रोडक्शन हो रहा है। अगर चीन से इन मैग्नेट्स के आने में देरी होती है तो ऑटोमोबाइल उत्पादन में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। एक वाहन कंपनी के अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि जबकि ऑटो इंडस्ट्री के साइज के हिसाब से चीन से खरीदे जाने रेयर मैग्नेट्स का आयात का मूल्य मामूली है, लेकिन इतना जरूरी पार्ट है कि इसके बिना वाहनों को बनाना संभव नहीं है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम, इन्होंने पिछले हफ्ते सरकारी अधिकारियों से कहा कि अगर अगले कुछ हफ्तों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वाहनों के उत्पादन में बाधा पैदा हो सकती है। कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि जून जो चल रहा है उसके दूसरे हफ्ते से प्रोडक्शन रुकने का खतरा सामने खड़ा है। ऑटो कंपनियों के पास इनका स्टॉक खत्म होने की कगार पे है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसा कि ऑटो इंडस्ट्री के जानकार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी से गाड़ियों का उत्पादन रुक सकता है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों का। इससे सप्लाई कम होगी और इस वजह से कारों और दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि जुलाई तक ईवी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। टीवीएस मोटर्स के एमडी सुदर्शन वेणु ने हाल में ही सीएनबीसी टीवी 18 से बताया कि चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट्स के आयात पर रोक का असर जून के आखिर या जुलाई तक वाहनों के उत्पादन पर दिखने लगेगा। खासतौर से इसका असर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इंडस्ट्री पे पड़ना निश्चित है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि वैकल्पिक स्रोतों से मैग्नेट्स मंगाए गए जैसे ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों से तो उनकी लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर गाड़ियों की कीमत पर पड़ेगा। मतलब साफ है कि गाड़ियां महंगी हो सकती हैं और कुछ मॉडल्स की डिलीवरी में देर तो होगी। हमने इस बारे में एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया। मैग्नेट में आपको रेयर अर्थ के वो मटेरियल्स लगते हैं और वो कहीं और बनते नहीं है, बहुत कम मात्रा में कहीं और बनते हैं। और व्हीकल इंडस्ट्री हमारी जो है भारत की, वो तो अभी खैर काफी ग्रोइंग उस पे है। तो खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें, नॉर्मल व्हीकल्स में भी उसका यूज है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो है वो खास करके इम्पैक्ट हो सकती है। इनकी डिलीवरी टाइमलाइंस इम्पैक्ट हो सकती है। जो फ्यूचर लॉन्चेस प्लान किए गए हैं वो इम्पैक्ट हो सकती है। बाकी आपके प्राइसेस में इम्पैक्ट आ सकता है। और हम जब प्राइस की बात करते हैं, 4 व्हीलर्स वर्सेस 2 व्हीलर्स में अलग डायनामिक्स होते हैं। 4 व्हीलर्स में फिर भी जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर भी ले या फिर डिमांड उतना इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन 2 व्हीलर्स क्योंकि वो काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो वहां पे इसका असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है। लेकिन भारत के पास रास्ते क्या हैं?
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार भी अपने मंत्रालयों और चीनी दूतावास के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। भारत की 17 कंपनियों ने चीन में आवेदन भेजा था, तो इसमें से 9 ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों के एप्लीकेशन को चीन के दूतावास से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक चीन के वाणिज्य मंत्रालय में सरकार ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मंगाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये महंगा सौदा होगा। कुछ कंपनियां नई तकनीक पे काम कर रही हैं, लेकिन अभी शुरुआती दौर में है। भारत के पास करीब 70 लाख टन रेयर अर्थ का भंडार भी है, एलिमेंट्स का भंडार है, लेकिन इन्हें निकालने, प्रोसेस करने, मैग्नेट्स का रूप देने में जो सुविधा है, जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी शुरुआती स्तर पे है। सरकार अब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वित्तीय प्रोत्साहन की योजना बना रही है, लेकिन सब दूर की कौड़ी है। अभी इंपोर्ट बढ़ाना है ताकि प्रोडक्शन गड़बड़ न हो। अब आज की दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं। कुछ एक हफ्ते पहले तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में मस्क ने ट्रंप की मदद के लिए अरबों रुपए खर्च किए। इसका इनाम मिला। ट्रंप की सरकार में मस्क को मिली डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अहम जिम्मेदारी, लेकिन यह 5 महीने की संविदा वाली नौकरी थी। लिहाजा 31 मई को मस्क ने अपना पद छोड़ दिया। पद छोड़ने के बाद मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के एक बिल पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह भारी भरकम फिजूल खर्ची से भरा हुआ बिल एक बेहद घिनौना है और यह घाटे को बढ़ा देगा। जिन्होंने इसे वोट किया उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क ट्रंप से इतना भन्नाए हुए हैं और इस बिल में ऐसा क्या है जिसने मस्क को इतना गुस्सा दिलाया। पहले इस बिल के बारे में, जिसको कहा जा रहा है टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल, इसको जान लेते हैं। इस बिल में अमीरों और कंपनियों को अरबों की टैक्स में छूट देने की बात की गई है। यह बिल अमेरिकी सरकार को अधिक पैसा उधार लेने की अनुमति देता है। इस बिल से देश पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। इसमें ओवर टाइम वेतन पर टैक्स खत्म करने का वादा है। सैन्य खर्च और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भारी फंडिंग शामिल है। इस बिल में मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम भी शामिल है। डेट सीलिंग यानी उधार की सीमा को $4 ट्रिलियन तक बढ़ाने की बात कही है। मेडिक एड और फूड स्टैम्प्स जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कटौती की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए टैक्स क्रेडिट्स को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है, जो टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। मस्क क्यों गुस्सा है? उनका कहना है कि यह बिल अमेरिका के घाटे यानी डेफिसिट को बढ़ा देगा, देश को कर्ज के बोझ के तले दबा देगा। ईवी टैक्स क्रेडिट्स खत्म होने से टेस्ला को नुकसान हो सकता है। बता दें कि बिल अब सेनेट में है, इसे 4 जुलाई तक पास कराने का लक्ष्य है। हालांकि मस्क ने चेतावनी दी है कि अगले साल वो उन नेताओं के खिलाफ कैंपेन फंड करेंगे जो अभी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि मस्क ने पिछले साल नवंबर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में $250 मिलियन यानी अभी के हिसाब से देखें तो 2150 करोड़ रुपए से अधिक का दान देकर ट्रंप का सपोर्ट किया था। बाकी आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप ने। मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।